प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुपात और समानुपात का चैप्टर। और समानुपात सीधा सीधा कुछ क्वेश्चन है जुड़ने की कोशिश करते हैं। आओ शुरू करते हैं किसी क्वेश्चन के साथ। रेशियो और प्रपोर्शन के बारे में बात करते हैं और देखते हैं हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा 5:8 समानुपात 10:x। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा और आपसे पूछा जाएगा कि x की वैल्यू फाइंड करिए। आपसे कहा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान बताइए। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है तो आपको ये करना है कि अंदर वाले की अंदर वाले के साथ गुणा और बाहर वाले की बाहर वाले के साथ में, यानी कि 5x = 80 के हो जाएगा और ये 5 उधर जाके डिवाइड कर देगा तो x = 80/5 मीन्स 16। या फिर आप इन दोनों की गुणा करके इससे भाग कर दे, एक ही बात है। आप ये भी कह सकते हैं कि अंदर वाले दोनों की गुणा 8 × 10 और भाग कर दे दूसरे से 5 से, 5 दूनी 10 और 2 8 16, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे लग रहा है कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दो संख्याओं का अनुपात, बीच में समानुपात, फिर अनुपात। तो पहली और अंतिम की गुणा कर देंगे और बीच वालों के साथ। जब इसकी या इसकी वैल्यू पूछी जाएगी तो इन दोनों गुणा करके इस वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। 8 और 4 का प्रथम समानुपाती ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 8 और 4 का प्रथम समानुपाती ज्ञात करो। आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि इसको आप लिखेंगे कैसे। प्रथम समानुपाती, प्रथम वाली वैल्यू आपसे निकलवा रहा है। यहां एक अनुपात का निशान, फिर यहां 8, फिर समानुपात का निशान, फिर 8 और फिर अनुपात 4। अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो आपको इस तरह समझ के चलना पड़ेगा। प्रथम संख्या जो आपसे निकलवा रहा है, मध्य वाली संख्या 2 बार आएगी और लास्ट संख्या जो आपको दे रखी है 4। जब सिंप्लीफाई करेंगे, प्रथम की वैल्यू निकालेंगे तो 8 × 8 4, 2 बार और 16। यानी आपसे अगर दो संख्याओं का प्रथम समानुपाती पूछा जाए तो पहली संख्या का वर्ग यानी 8 का वर्ग और दूसरी से भाग कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 16 और 36 का मध्य, 16 और 36 का मध्य समानुपाती निकालना है। अगर आप मध्य समानुपाती निकालने जाएंगे तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, दोनों संख्या को गुणा करो और इनका स्क्वायर रूट ले लो, इनका स्क्वायर रूट निकाल दो, आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहां से 4 निकलेगा और यहां से 6, तो मध्य समानुपाती 24 हो जाएगा। ये आया कहां से है फिर समझिए। ये आया यहां से है कि ये एक संख्या हो गई, मध्य समानुपाती हमें नहीं पता है, और अनुपात 36, ये 20 की संख्या आपसे पूछ रहा है मध्य समानुपाती। तो इन दोनों संख्याओं के आपस में गुणा हो जाएगी और 20 की संख्या निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। तो जब भी कभी हमसे पूछा जाए कि मध्य समानुपाती क्या है तो उसे निकालने के लिए हम दोनों संख्या को गुणा करेंगे और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। आसानी से हम मध्य समानुपाती निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर।
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 6 और 9 का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। 6 और 9 का, 6 और 9 का तृतीय समानुपाती बताइए। अगर आपसे कहा जाए कि 6 और 9 का प्रथम समानुपाती आपको निकालना है तो इस संख्या का वर्ग होगा, इससे डिवाइड होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहा जाए 6 और 9 का तृतीय समानुपाती निकालना है तो बाद वाली संख्या का वर्ग होगा, यानी 9 का वर्ग, और पहली से भाग दिया जाएगा। इसे कहा जाता है तृतीय समानुपाती। आज ही मैंने क्वेश्चन निकाला है प्रथम समानुपाती। अगर प्रथम समानुपाती निकालता हूं तो पहली संख्या का वर्ग होगा और दूसरी संख्या से डिवाइड किया जाएगा। प्रथम का वर्ग और दूसरी से डिवाइड। अगर तृतीय समानुपाती निकाल रहा हूं तो बाद वाली संख्या का वर्ग होगा और पहले से डिवाइड किया जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 3 3 जा, यानी कि 27/2, यानी कितना हो जाएगा 13.5। इसे सोल्व करेंगे 3 टाइम्स 2 टाइम्स एंड 2 टाइम्स 4। तो इस तरह से आप तृतीय समानुपाती और प्रथम समानुपाती कोई भी निकाल सकते हैं आसानी से, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही फैन ऑन कर ले भाई। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16, 8 और 12 का। 16, 8 और 12 का चतुर्थ अनुपाती निकालिए। बताइए। क्वेश्चन समझिए, अगर आपसे बोला जाए 16, 8 और 12 का प्रथम समानुपाती निकालना है आपको, तो इन दोनों संख्याओं की गुणा होगी और इससे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इस बार आपसे बोला है चतुर्थ समानुपाती, तो इन दोनों संख्याओं की गुणा होगी और इससे डिवाइड होगा। चतुर्थ समानुपाती जब आपको निकालना हो तो बाद की दो संख्याओं की गुणा होगी, 8 और 12, और डिवाइड होगा 16 से। 4 4 जा एंड 4 2 जा, 4 3 जा 6, इसका आंसर हो गया। आज ही मैंने क्वेश्चन निकलवाया है। मैंने 3 संख्याएं आपको दी है, 16, 8 और 12, और मैंने पूछा प्रथम समानुपाती क्या होगा। तो उस स्थिति में आपको पहली दो संख्या गुणा करनी पड़ेगी और तीसरी से भाग करना पड़ेगा। अगर मैंने पूछा चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, तो उस परिस्थिति में बाद वाली दो संख्या गुणा होगी और पहली से भाग होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। लगभग सभी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन के आने की, जो अब क्वेश्चन में रखने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन की सभी परीक्षाओं में आने की प्रायिकता बनी रहती है। क्वेश्चन है A/B इक्वल 9:13 और B/C इक्वल 4:7। यहां से दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बताइए A/C क्या होगा, और एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है A/B/C क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, अगर आपसे A/C पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, जो रेशो आपको दे रखी है उनकी गुणा कर दो। माने 9/13 मल्टीप्लाई कर दो 4/7 की। A/B B/C की फॉर्म में होना चाहिए, गुणा कर दो। ऊपर नीचे अगर कट जाए तो बहुत अच्छा, नहीं कटता तो फिर एज इट इज लिख दो। ये आपका नया अनुपात आ जाएगा। A/C इक्वल टू हो जाएगा 36/91। ये ऊपर नीचे किसी से कट नहीं रहा है तो सेम एज रखा जाएगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ है, अगर आपसे पूछता है कि A/B/C क्या होगा,
तो इसे निकालने का तरीका ये है कि आप a अनुपात b को लिखें। आपने लिखा 9 अनुपात 13, यहाँ लिख दिया। फिर आप b अनुपात c लिखें और b के नीचे b लिखें। b आपका है 4 और c 7, ठीक है। अब इसकी कॉपी आगे कर दो, 4 की कॉपी 4 यहाँ आगे लिख दो, इसकी कॉपी होगी ये, और इस 13 की कॉपी आप पीछे लिख दो 13। अब इसके साथ गुणा कर दो, 36, 52, 91। अगर ये किसी एक संख्या से कटते हैं तो आप इनको काट सकते हैं, अगर नहीं कटते तो यही आ जाएगा नया रेशो a रेशो b रेशो c। a अनुपात b अनुपात c आपके पास निकल जाएगा। बहुत आसान मेथड है निकालने का, चाहे 4 संख्या दे रखी हो चाहे 3 संख्या दे रखी हो। पहले इसी फॉर्म में लिखो, जिसके सामने b के सामने b लिखेंगे, b के नीचे b, c को पीछे की ओर लिखेंगे। बचे हुए जगह जो चीज़ें बचेगी उनकी कॉपी लिख दो, 13 की कॉपी 13 के सामने और 4 की 4 के सामने, सामने सामने वालों की गुणा कर दो। अगर वे किसी एक संख्या से डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर दो, अगर नहीं हो रहे हैं तो वही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है? हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमित लगा कुछ इस टेक्निक में? कुछ समझ में आई टेक्निक? ये पहले से आ रही थी ये? फिर ले लो, एक क्वेश्चन और ले लो। a रेशो b, a रेशो b इक्वल 3 रेशो 4, b रेशो c इक्वल 8 रेशो 9, फिर c रेशो d इक्वल 12 रेशो 13। आगे बढ़ते हैं। आपसे इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूछेगा a रेशो d बताइए, या पूछेगा a रेशो b रेशो c रेशो d बताइए। अगर आपसे पूछ लिया a रेशो d बताना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे एक सीक्वेंस में हो, a रेशो b, b रेशो c, c रेशो d। अगर इस सीक्वेंस में है तो बस सीधा लिखना है 3/4 मल्टीप्लाई विद 8 रेशो 9 मल्टीप्लाई विद 12 रेशो 13, बस हमारा काम हो गया। इससे ये 2 टाइम्स कट गया, 3 3 जा 3 4 जा, 3 से 3 ये हो गया, 4 2 जा 8 और नीचे 13, यानी कि 8 रेशो 13 हो गया a/d की वैल्यू, a रेशो d की वैल्यू। अगर आपसे पूछता है a रेशो b रेशो c रेशो d निकालिए, ये वाली वैल्यू अगर आपसे पूछता है तो तरीका ये होगा कि पहले a रेशो b लिखिए। आपने लिखा 3 रेशो 4, फिर b रेशो c लिखिए, जहाँ b है उसके नीचे b लिखना है, यानी कि 4 के नीचे, यानी 8 रेशो 9। फिर c रेशो d लिखिए, c के नीचे c, यानी कि 12 रेशो 13। अब हर लाइन में 4 4 कोफिशिएंट आएंगे, इसमें पीछे की ओर इसी की कॉपी लिखो 4 एंड 4, इसमें आगे की ओर इसकी कॉपी और पीछे की ओर इसकी कॉपी, इसमें आगे की ओर 12 की कॉपी 12 एंड 12। समझ रहे हैं? अब जब आपसे a रेशो b रेशो c रेशो d पूछा जाएगा तो आप इनकी गुणा करेंगे, ठीक है। माने 3 8 12 रेशो 4 8 12 रेशो 4 9 12 रेशो 4 9 एंड 13। आप देख रहे हैं कि 4 ऐसा नंबर है जो सभी में है। 4 से कट गया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से 4 2 जा 8। उसके बाद देखिए, उसके बाद भी मुझे नज़र आ रहा है 3 ऐसा नंबर है सब जगह है। यहाँ से 3 कटा, यहाँ से 3 4 जा, यहाँ से 3 3 जा, और यहाँ से भी 3 3 जा। अब इन सभी नंबर में कोई ऐसा नंबर नहीं बचा जो कॉमन हो।
जो कॉमन नहीं है फिर देख लेते हैं, अगर कुछ कॉमन होगा तो निकल जाएगा। 24, 32, 36 एंड 39। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर सकता है। तो ये फाइनल आपका आंसर हो गया A/B/C/D। इस तरह से अगर 4 का भी आपको दे रखा है तो आप उस क्वेश्चन को आसान से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत एग्जाम एक्सेप्टेड है, बहुत परीक्षाओं में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत आता है और एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम फेवरेट है, इसमें कोई शक नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संदीप और ऋषभ ने 6630 रुपये। क्वेश्चन देखिए, संदीप और ऋषभ ने 6630 रुपये 4:9 के अनुपात में जमा किए। 4:9 के अनुपात में जमा किए। संदीप की राशि बताइए। आपसे पूछा गया है, दो बंदे हैं संदीप और ऋषभ, जिन्होंने धन को इस रेशो में जमा किया है। फाइनली उसमें देखना चाहता है कि संदीप का धन कितना है, संदीप का कितना हिस्सा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपका आ रहा है तो जिसका पूछ रहा है उसका रेशो आप ऊपर लिखेंगे। संदीप और ऋषभ यानी संदीप का हिस्सा हो गया 4, तो 4 को आप ऊपर लिखो और नीचे लिखो दोनों का सम, यानी 4 और 9 का जोड़, और मल्टीप्लाई कर दो कुल धन की 6630। 4 13 6630 डिवाइड करेंगे 5 टाइम 1 टाइम 0 4 0 20। दैट्स मीन्स कि संदीप के 2040 रुपये हैं। अगर ऋषभ के पूछा जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, ये संदीप का धन है। अगर आपसे ऋषभ का पूछा जाता है तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है, आप ऋषभ का रेशो ऊपर लिखेंगे, यानी 9/13 मल्टीप्लाई विथ टोटल धन, और ये इससे कट जाएगा 510 टाइम 0945। इतने रुपए जो है इसमें ऋषभ के हैं। एग्जाम में अगर चाहे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि दोनों के धन में अंतर कितना है, एक तीसरा टाइप बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए धन का अंतर, तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर दोनों के रेशो का अंतर लिखना है, यानी 9 - 4, नीचे टोटल 9 + 4, और टोटल जो अमाउंट है वो लिख देंगे आप 6630 रुपये। ठीक है, अब ऊपर हो जाएगा 5/13 मल्टीप्लाई विद, ये कट जाएगा 510 बार 0525। इतने रुपए का डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। तो इस क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है पहले बंदे का धन या दूसरे का या उन दोनों के बीच का अंतर। अगर आप क्वेश्चन को समझते हैं तो आसानी से कर पाएंगे। बैठो, बैठ जाओ, फैन चला लो, दूसरा भी बैठो। बहुत आसान है और बहुत एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन है। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 8:5 है। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 8:5 है। यदि कुल छात्र 416 हो तो
कुल छात्र 416 हो तो लड़के, क्वेश्चन है एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 8:5 है। यदि कुल 416 छात्र हो तो लड़के वह लड़कियों की संख्या का अंतर बताइए। ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन मैंने इससे पहला क्वेश्चन करा था, जहां दोनों की आय का अंतर निकालना था आपको, दोनों की लागत का। तो ऊपर आपको क्या करना है, दोनों रेशो का अंतर लिख लेना है और नीचे दोनों रेशो को जोड़ लो और टोटल जो संख्या है बच्चों की 416 उसे लिख दो नीचे यहाँ। तो ये ऊपर हो जाएगा 3, ये 13, ये 416, ये 3 बार और 2 बार और ये 96। इसका मतलब है कि लड़के और लड़कियों की संख्या में जो अंतर आएगा वो 96 का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है? ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट रहा तो मैं ऐसा कर दूंगा कि एक वीडियो को पार्ट 1 डाल दूंगा, एक को पार्ट 2, इस तरह करके डाल दूंगा दोनों को, रेशो का, रेशो पार्ट 1, रेशो पार्ट 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात। क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात 5:4 है। आय तथा व्यय का अनुपात 5:4 है। यदि उसकी आय व्यय से, यदि उसकी आय व्यय से 800 रुपये अधिक हो तो कुल आय बताइए। ठीक है, बहुत सिंपल है, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। किताब वाले ने क्या किया, ये 800 रुपये ये आय और व्यय का अनुपात है, इनका अंतर 800 रुपये हैं। ध्यान से देखिए, माने इन दोनों का अंतर कितना है, 1/5 में 4 गया, 1 भाग बराबर है 800 रुपये और हमारी आय कितनी है, तो 5 भाग बराबर 800 गुणा 5 माने 4000 रुपये। देख लो, बिल्कुल 1 भाग जो दे रखा है आपको, इन दोनों का एक अंतर 1 भाग ही तो है। आय और व्यय का अंतर जो है वो 1 भाग ही तो है। उसकी आय व्यय से 800 रुपये अधिक है, यानी आय और व्यय का अंतर दे रखा है और 1 भाग बराबर हो गया 800 रुपये और आपकी आय है 500, 5 भाग, तो 5 भाग बराबर 5 गुणा 800 यानी 4000 रुपये। अगर आपसे बंदा व्यय पूछता है तो कोई टेंशन ही नहीं है, व्यय जो है वो 4 भाग के बराबर है, 4 गुणा 800 यानी कि 3200 रुपये। अगर आप औसत समझ जाते हैं, औसत की भाषा को, तो आपके लिए क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं रखेगा, बहुत आसान है। बोल अमित, लगा कुछ ठीक? जो वो बोल रहा है उसकी भाषा को कॉपी कर लो, काम खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखो, किसी व्यक्ति की, हाँ दूसरा क्वेश्चन है, यदि लड़के व लड़कियों का अनुपात, यदि लड़की व लड़कों का अनुपात 4.5 रेशो 3.5 है, तो लड़कियों की संख्या 1540 हो है और लड़कियों की संख्या
1540 हो तो कुल छात्र बताइए, यानी लड़की प्लस लड़के, कुल छात्र बताइए। समझ रहे आप मेरी बात को? इस सवाल से आपको एक मैसेज मिल रहा, ये लड़की है और ये लड़के हैं, और किताब वाला बोल रहा कि लड़कियां हैं इतनी। दैट्स मीन्स कि जो रेशो 4.5 है वो 1540 है। समझ रहे हैं आप बात को? यानी कि ये एक भाग जो होगा वो 1540 अपॉन 4.5, ठीक है। 5 से डिवाइड किया तो 0.9 टाइम, 3 टाइम 0 8 टाइम, ठीक है। अगर इसकी एक 0 हटा ले, डेसिमल हट जाएगा, तो 9 से डिवाइड कर दो। 9 × 27, कितना बचा? 3 बचा। कितना हो गया? पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा? इसे इतना ही छोड़ दो, कोई समस्या नहीं है। हमारे पास हो जाएगा 30/80/9, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक पार्ट आ रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कुल बच्चे कितने हैं, दोनों रेशो को जोड़ दो, ठीक है। 8 भाग, तो 8 भाग बराबर हो जाएगा 8 से गुणा कर देंगे, आपके पास आंसर हो जाएगा। बोलो समझ रहे कि नहीं? जो लड़कियों का अनुपात है वो लड़कों का, मैं फिर क्वेश्चन रिपीट करता हूं, सुनिए। एक विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5। हाँ, एक थोड़ी सी हमारे से गड़बड़ हुई। जो लड़के हैं ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, बस। लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5:3:5 है, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या 1540 है, यहां थोड़ा सा इसे ठीक कर लो। यदि लड़कियों की संख्या 1540 है तो आपको कुल बच्चे बताने। क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर रिपीट करूं क्वेश्चन को। एक विद्यालय है, उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है आपको, और कुल लड़कियां दे रखी है इतनी। आपसे पूछा कुल बच्चे कितने हैं, तो लड़कियां कौन सी है? ये वाली लड़कियां हैं, यानी 3.5 भाग इक्वल किसके है? 1500। मान रहे इस बात को? तो दैट्स मीन्स कि एक भाग बराबर हो जाएगा 1540/3.5, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये से 0.7 बार कट जाएगा 5 से। 5 3 जा 5 8, ठीक है। अब अगर डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 380/7, ठीक है। 7 4 जा, ठीक है, 2 रिमेन होगा, एंड 7 4 जा एंड 0, 440 हो गया। पिछली बार हमने ये वाला रेशो ले लिया था। अब आपसे पूछे कुल बच्चे कितने हैं। एक पार्ट आ रहा है 440 बच्चों के बराबर। कुल कितना है टोटल जो आपके पास है? 4.5 + 3.5, दैट्स मीन्स 8, ठीक है। तो 8 पार्ट हो जाएगा, इसके साथ 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 0 32 एंड 3 कितना? 35। यानी उस विद्यालय में 3520 बच्चे होंगे। बोलो समझ में आया क्या? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? हो जाएगा। फिर समझ लो, अगर वो क्वेश्चन वाला थोड़ी होशियारी दिखाता और वो कह देता कि लड़कों की संख्या इतनी है, तो जो लड़कों वाला रेशो है वो इसके सामने रखते हैं, ठीक है, और फिर देखते निकाल के कि एक भाग कितने के बराबर है। फिर दूसरे की संख्या पूछ ले, दूसरा भाग रख सकते थे। अगर यहीं उसने लड़कियों का भाग दे रखा है, दे दिया, एक भाग निकल गया, वो हमसे पूछे कि लड़के कितने हैं, तो कुछ नहीं करना, लड़कों वाले भाग को यानी 4.5 को 440 में मल्टीप्लाई कर दो। लड़के वाला भाग है और एक भाग आ रहा है 440 के बराबर, मल्टीप्लाई कर दो तो लड़कों की संख्या निकल आएगी। कितने भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। वो पूछ सकता है लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अंतर क्या होगा, स्मार्टनेस दिखा सकता है। तो देखो ध्यान से, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1, और एक भाग आपका कितना आया? तो इसका मतलब है लड़के और लड़कियों के बीच का अंतर कितना आ गया? 440।
तो कितने ही तरीके से आपसे सवाल पूछे, अगर आप रेशो को समझते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ो। और एक क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है, एक बंटवारे में ए बी सी में धन 4, 3, 2 के अनुपात में बांटा गया। एक बंटवारे में 4500 रुपये ए बी व सी के मध्य 4500 रुपये ए बी सी के मध्य 4:3:2 में बांटे गए। ठीक है, आपसे पूछ सकता है ए का हिस्सा बताइए। आपसे पूछ सकता है ए व सी के मध्य अंतर बताइए। आपसे पूछ सकता है कि सी को ए से कितना अधिक धन मिला बताइए। अगर यहाँ आप रेशो समझे तो काम हो जाएगा। अगर आपसे पूछा, पहला क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछता है ए का धन बताइए तो ए का रेशो उठा लो। ए का रेशो है 4, अपॉन कर दो टोटल 4 + 3 + 2 और मल्टीप्लाई कर दो टोटल अमाउंट की 4500 रुपये। 4500 रुपये की गुणा कर दो, ये हो गया 4, सम हो गया 9, 4500, इससे 500 बार कटेगा और 2000 रुपये अमाउंट हो जाएगा ए का हिस्सा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ तक। अगर आपसे पूछे ए और सी के बीच का अंतर कितना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। घटाओ, ए और सी का अनुपात अंतर घटा दो, कितना बैठ रहा है? 2 बैठ रहा है। 4 में से 2 गए 2 और नीचे लिख दो टोटल 13 और मल्टीप्लाई कर दो कुल अमाउंट की, सॉरी टोटल था 9। ठीक है, तो 1000 उन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? बुक जो कॉन्सेप्ट आपको समझाएगी, जहां मैंने 2 लिखा है, बुक लिखेगी इन्हें ए बी सी लिखेगी, तो बुक लिखेगी ए माइनस सी या सी माइनस ए अपॉन टोटल ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई विद टोटल अमाउंट। कोई अंतर नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। आप समझ रहे हो कि वो कह रहा है इन दोनों के बीच का अंतर। अगर वो कहता है इन दोनों के बीच का अंतर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका अंतर ले लो। 3 में से 2 गया 1, माने 1/9 मल्टीप्लाई विद कितना 4500, यानी 500 रुपये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आप आसानी से कर लेंगे अगर आप रेशो को समझ जाएंगे तो। ये जो रिलेशन है रेशो का, इन संख्याओं का और व्यक्ति का, अगर ये आपको समझ में आ गया टोटल नंबर्स के साथ में, तो फिर अनुपात आपको निकालना नहीं पड़ेगा एग्जाम में। आप तुरंत आंसर देख के ये गैस कर लेंगे, ये आइडिया लगा लेंगे कि ये आंसर है। गैस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। गैस में तो ये है कि अनुमान है, आप जान लेंगे कि ये आंसर है, आप सही आंसर के बारे में जान जाएंगे। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये व 5 रुपये के नोट। ऐसा क्वेश्चन बहुत आ रहा है एग्जाम में। एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये व 5 रुपये के नोट 3:4:5 के अनुपात में, 3:4:5 के अनुपात में है, के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन, यदि थैले में कुल धन, यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो तो 5 रुपये के
नोटों की संख्या बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, एग्जाम में आएगा। अगर आप थोड़ा भी स्लिप हो गए तो क्वेश्चन आपके लिए एक मुश्किल खड़ी कर देगा। ठीक है, अगर आपने मेथड को यहाँ समझ लिया तो फिर क्वेश्चन आपके लिए कोई समस्या नहीं करेगा। जिस नोट की संख्या आपको बतानी है उसका रेशो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, मुझे निकालनी है 5 के, और 5 के नोट का रेशो है 5 ही, तो 5 मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, फिर हर नोट की उसके रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 20 की मल्टीप्लाई कर दी किसके साथ? 3 के साथ। फिर 10 की मल्टीप्लाई कर दी 4 के साथ, मल्टीप्लाई फिर ऐड करते जाएंगे। और फिर 10 की मल्टीप्लाई 20 10 5, फिर 5 की मल्टीप्लाई कर दी 5 के साथ। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं। और इसमें मल्टीप्लाई कर दो टोटल अमाउंट जितने पैसे थे 1000 रुपये। यहाँ से आप 5 के नोटों की संख्या निकाल लेंगे। फिर रिपीट करता हूँ, समझिए। क्वेश्चन वाला जिन नोटों की संख्या निकलवा रहा है उसका रेशो ऊपर रखेंगे। उसने क्वेश्चन में पूछा है कि 5 के नोटों की संख्या कितनी होगी, तो 5 का रेशो ऊपर। फिर नोट की और रेशो की मल्टीप्लाई, अगले नोट और रेशो की मल्टीप्लाई, और अगले नोट और रेशो की मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन लिखेंगे। 5, ये हो जाएगा 60, ये 40, ये 25, ये 1000, ये 5/125 1000, ये कट जाएगा 25 टाइम, ये कट जाएगा 40 टाइम। दैट्स मीन्स 5 के नोटों की संख्या 40 होगी। अगर क्वेश्चन वाला आपसे और समझदारी दिखाए और आपसे पूछ ले कि बताओ 10 के नोटों की संख्या क्या होगी, तो रेशो देखो 10 का कितना है, तो इसका रेशो ऊपर रखो, नीचे वही गुणा सबकी, माने 20 की 3 में प्लस 10 की 4 में प्लस 5 की 5 में, और टोटल अमाउंट 1000 रुपये की मल्टीप्लाई। ठीक है, ये मैं निकलवा रहा हूँ 10 के नोटों की संख्या। 10 के नोटों की संख्या पूछता है एग्जाम में आपसे बहुत। ठीक है, नीचे आपको पता चल रहा है 4/125 मल्टीप्लाई विद 100। सिंप्लीफाई करोगे संख्या निकल जाएगी। बोलो समझ में आ रहा है क्या? हाँ पूछ लो, कुछ पूछना है तो। सर अगर 5 के नोट की संख्या थोड़ी सी दे देता, आपको दे देता। हाँ गुड, तो वो हिस्सा उसके सामने लिख देते। मैंने ये एक सवाल आज ही निकाल चुका है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उस अनुपात को उसके सामने लिख दो। यानी 5 भाग बराबर कितने हो गए? 40। 1 भाग बराबर हो गया 8, और जिसके पूछ रहा है आपसे उसके भाग, उसका रेशो बराबर उसके। समझ में आ गया? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं निकाल चुका हूं, मिटा दूं? ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत परीक्षा में आवे, लेकिन अगर स्टूडेंट्स ने कभी निकाला नहीं, प्रैक्टिस नहीं करी, तो उसके लिए समस्या पैदा कर देगा। डिस्क्राइब मेथड से जाएंगे तब भी दिक्कत करेगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। 7/13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए? प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2/3 हो जाए? ठीक है, एक मेथड तो ये है कि आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करें। ऑप्शन उठाए, जोड़ दे ऊपर, सिंप्लीफाई करें। अगर 2/3 आ रहा है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, एक मेथड ये है कि इन संख्याओं की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे।
7 की उस 3 में मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, और इस 13 की 2 में, और नीचे 3 और 2 का अंतर लिखे हमेशा। इस रेशो का अंतर, ठीक है। मैंने क्या बताया, मैंने कहा ऊपर वाले की नीचे गुणा और नीचे वाले की ऊपर गुणा, दोनों का अंतर यहां लिख दे। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीचे हमेशा इस रेशो का अंतर आएगा, आ गया, और ये हो जाएगा 21 माइनस 26 अपॉन 1, समझ रहे। यहाँ -5 आएगा, यहाँ आप माइनस साइन छोड़ देंगे, ठीक है, और आप लिखेंगे एग्जाम में कि अगर 5 ऐड कर दिया तो नया रेशो ये हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धन को एक 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 के अनुपात में ए बी सी के बीच बांटा गया है। ए बी व सी के बीच बांटा गया है यदि बांटी गई कुल राशि कुल राशि 1326 रुपये हो तो बी का धन ज्ञात करो, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन आपने सीखा था वहाँ ये था कि यहाँ रेशो फ्रैक्शन में नहीं था, भिन्नों में नहीं था। वहाँ ये था कि 2, 3, 4 के अनुपात में है और धन को बांटना है, जिसका धन है उसका रेशो आप ले लेते थे। तो सबसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, काम आसान हो जाएगा। आपके पास रेशो है 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो इन सबसे कटता हो, छोटा नंबर। 12 है, 12 की सभी में गुणा कर दो। जब 12 की सभी में गुणा करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 3। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। यानी कि ये ए रेशो बी रेशो सी आ रहा है आपके पास। यही तो कहा था मैंने कि ए बी सी का धन जो है इस अनुपात में होगा, ठीक है। अब जिसका चाहो उसका निकाल लो। आपसे पूछा गया है बी का, तो मेथड कहता है जब बी का धन निकालेंगे तो बी का रेशो ऊपर यानी 4, नीचे सबका सम यानी कि 6 + 4 + 3, और टोटल अमाउंट कितना है 1326 रुपये। 4/13 मल्टीप्लाई विथ 1 जा 0 2 जा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 804। दैट्स मीन्स कि 408 रुपये बी को मिलेंगे इसमें से। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर रेशो आपको ऐसा दे रखा है आपको उसे सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना है। सिंपल रेशो में कन्वर्ट करने का तरीका है ऐसा नंबर ढूंढना है जो सभी से डिवाइड हो रहा हो। फिर जब सिंपल रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा तो पुराना सवाल बन जाएगा, फिर आप इसको आसानी से कर सकते हैं, फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। बोल भाई मनीष, हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, इसको मिटा दूं। एक अनुपात से क्वेश्चन आ जाता है मिश्रण का। क्वेश्चन कह रहा है 20 लीटर मिश्रण में, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 20 लीटर दूध एवं पानी के
मिश्रण, दूध एवं पानी के मिश्रण का अनुपात 3:1 है। ठीक है, कहता है इसमें कितना दूध मिलाया जाए, इसमें कितना दूध मिलाया जाए, कि नया अनुपात 4:1 हो जाए। ठीक है, एग्जाम फेवरेट है, खूब एग्जाम पूछ रहा है इसे। ठीक है, बहुत सिंपल, 20 था, इन दोनों का अनुपात 3:1 है। देखो दूध कितना है 20 में, दूध का मतलब दूध का अनुपात ऊपर और नीचे उन दोनों का जोड़, यानी कि 3+1 और मल्टीप्लाई 20 की, यानी 3/4 मल्टीप्लाई 20, ये 5 टाइम कट गया, यानी कि 15 लीटर दूध हो गया। मानते हो? ठीक है, पानी सीधा सीधा पता चल रहा है, जब पूरा 20 था तो पानी कितना हो गया 5 लीटर। ठीक है, इसका मतलब अनुपात हो गया तभी तो 3:1 बनाओ, 15 और 5। अब वो ये कह रहा है कि दूध कितना मिलाया जाए कि अनुपात 4:1 हो जाए। इसका मतलब पानी तो नहीं बढ़ रहा, पानी तो 5 लीटर रहेगा, बढ़ेगा इसमें कुछ। ठीक है, और इसमें कुछ कटेगा, तो ये तो कटेगा 1 बार और ये कटेगा 4 बार, तो 5 से 4 बार क्या कटता है 20, यानी इसके 20 होने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब 5 लीटर दूध मिला दो तो काम हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5 लीटर दूध। बोलो समझ में आई क्या बात? मनीष घूमी तो नहीं खोपड़ी सी? फिर ठीक है, मैं कभी ये सोचा कि पता नहीं क्या कर दिया। पहले ये पता कर लो कि कौन सी चीज़ कितनी है, रेशो में लिख लो, जिस चीज़ को मिलाएंगे दूसरी चीज़ इतनी रहेगी। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि पानी मिला दूं मैं। देखो एक क्वेश्चन, क्योंकि कोई भला आदमी होगा जो दूध मिलाता होगा, सब पानी मिला रहे, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो पानी का ही बनेगा। क्वेश्चन देखो, 45 लीटर मिश्रण में 45 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 4:1 है। ठीक है, वो कह रहा है आपसे इसमें कितना पानी मिलाया जाए, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नया अनुपात 3:2 हो जाए। इस बार पानी वाला आ गया। पहले आप एग्जैक्ट मात्रा देखो कितनी कितनी है। 45 है, दूध और पानी का अनुपात 4:1 का है, तो दूध कितना हो जाएगा भाई 4, नीचे दोनों का जोड़ 4 और 1 5, और मल्टीप्लाई कर दो 45 से, तो दूध है 36 लीटर। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा। पानी कितना बच गया 9 लीटर। तो आपके पास जो रेशो आ गया वो 36। आपने बढ़ाया क्या, इस बार पानी मिलाया तो दूध तो 36 ही रहेगा, लेकिन दूध कट के यहाँ 3 आ रहा। 36 किससे कट रहा 3 बार 12 से कट रहा। क्लियर बात होगी। इसका मतलब ये भी 12 से काटना पड़ेगा, लेकिन कितनी बार, और 12 से 2 बार कटने के लिए से होना पड़ेगा 24, और कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें 15। दैट्स मीन्स कि 15 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? अमित आई कुछ समझ में बात? फिर सोच लो, मेरे पास एग्जैक्ट मात्रा ये आई, ऊपर वाला तो अनटच है, दूध तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन पानी बढ़ेगा, पानी मिला रहे।
ऊपर वाला आपने देख लिया 3 बार कट रहा है, 3 बार कट के तो 12 से आएगा, 12 3 36। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको 3 से काट दो, 3 से कटते आप समझ जाएंगे कि ये 12 से कटा ऊपर नीचे, और 12 से कटने के बाद ये आना चाहिए 2, यानी यहाँ 24, 12 दूनी, उस 24 से 9 घटा दो 15 आ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? मुझे लग रहा है कि तुम्हें खूब समझ में आ रहा। आगे बढ़ते हैं। मिश्रण ही चल रहा है, मिश्रण समित आज का आखिरी क्वेश्चन है। सोने और तांबे के 2 मिश्र धातुओं में, सोने और तांबे की 2 मिश्र धातुओं का अनुपात, 2 मिश्र धातुओं का अनुपात 7:2 और 7:11 है। यदि दोनों धातुओं को समान मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में सोने और तांबे का अनुपात बताइए। आज का आखिरी सवाल है और बेहद इंपॉर्टेंट, अनुपात का। जब ये सवाल हमें एग्जाम में मिलेगा तो खूब घुमाएगा हमें, ठीक है? तो आपको करना क्या है, इसमें 7 हिस्से जो है सोने के हैं, 2 हिस्से तांबे के, इसमें 7 हिस्से, इसमें 11 हिस्से, ठीक है? तो जब आपको नया अनुपात निकालना पड़ेगा तो सोना अलग निकालो पहले का। तो पहले का सोना हो गया 7/9, 7 इन दोनों का जोड़, उसमें जोड़ दो दूसरे का सोना, दूसरे का सोना हो गया 7/18। बोलो समझे कि नहीं समझे? इन दोनों का जोड़ 11 और 7 18, ठीक है? ये एक जगह अनुपात। अब लिख दो पहले का तांबा, पहले का तांबा है 2/9, इन दोनों का जोड़ 9 हो गया, और तांबे का रेशो दे रखा है बाद में, ठीक है? और दूसरे का तांबा है 11/18। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों का रेशो आ गया 18, ये हो गया 14 + 7, इन दोनों का रेशो भी 18, ये 4 + 11, कोई दिक्कत? ये 21/18 और ये हो गया 15/18, ठीक है? दोनों में 18 कॉमन है, कट जाएगा, कट गया 18, तो हमारे पास नया रेशो आ गया 21:15। पर आप देख रहे ये रेशो एक नंबर से कट रहा है, वो अलग अलग, 3 7 जा एंड 3 5 जा, तो नया रेशो आ गया 7:5। बोलो समझो और बताओ मुझे कि ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने पूरी कोशिश की है कि रेशो का, अनुपात और समानुपात का, रेशो और प्रपोर्शन का कोई क्वेश्चन आपसे बचकर ना जाए। सारे टाइप क्लियर करने की कोशिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आशा है कि ये परीक्षा में आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।